जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतू और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी जीके इन हिंदी एंड आर्मी रनिंग पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को जो आपके आर्मी जीडी या किसी भी डिफेंस एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और इन क्वेश्चनों को मेरे साथ ही सॉल्व करते जाइए ताकि आपको पता चले कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। तो देखेंगे आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत में सबसे अधिक वन वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन के हिसाब से राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत में सबसे अधिक वनों वाला राज्य है मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। और अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो सबसे बड़ा राज्य है यूपी। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है, वैदिक काल में राजाओं द्वारा प्रजा से एकत्रित कर को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है कर, विदत, बलि या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वैदिक काल में राजाओं द्वारा प्रजा से एकत्रित कर को क्या कहते थे? तो सही आंसर होगा बलि। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन है पद्मश्री, पद्म विभूषण, परमवीर चक्र या फिर भारत रत्न। तो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार होता है भारत रत्न। ऑप्शन डी भारत रत्न बिल्कुल सही आंसर है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि भारत रत्न पुरस्कार देने की परंपरा शुरू हुई तो कब शुरू हुई? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1954। आप इसको याद कर लीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में से यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, हल्दी घाटी का युद्ध किस सन में लड़ा गया था? तो किस सन में लड़ा गया था? ऑप्शन है 1576, 1608, 1191 या फिर 1196। तो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप व अकबर के बीच यह हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगर जो लोग भी ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? तो 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। और पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था जो कि अकबर व हेमू के बीच हुआ था। और पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में अहमद शाह अब्दाली व मराठों के बीच। दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं।
तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों जो ये क्वेश्चन बता रही हूँ आप इनको ज़रूर से नोट करें, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, वान किस देश की मुद्रा है? वान किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, उत्तरी कोरिया, या फिर दक्षिणी कोरिया, या फिर ईरान। तो वान जो मुद्रा है वो दक्षिण कोरिया की मुद्रा है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। और ईरान की मुद्रा की बात करें, ईरान की रियाल है। ईरान की मुद्रा क्या है? तो रियाल ईरान की मुद्रा है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? लोकटक शक्ति परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, मणिपुर, या फिर मेघालय। तो लोकटक शक्ति परियोजना स्थित है ऑप्शन सी मणिपुर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। लोकटक शक्ति परियोजना मणिपुर बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले न्यू अपडेट्स आपको सबसे पहले। देखते हैं क्वेश्चनों को। क्वेश्चन आपसे कहता है, बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? आपसे क्वेश्चन पूछा है, बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पुरी, बीजापुर, हैदराबाद, या फिर फतेहपुर सीकरी। तो बुलंद दरवाज़ा इसका निर्माण अकबर ने किया था, अकबर ने, और यह स्थित है फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि गोल गुम्बद कहाँ है? तो गोल गुम्बद है बीजापुर में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्न में से महाराष्ट्र का लोक नृत्य ... है। तो महाराष्ट्र का लोक नृत्य ऑप्शन राउफ, गिद्दा, लावड़ी, या फिर गरबा। तो महाराष्ट्र का लोक नृत्य है लावड़ी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों यहाँ पे राउफ दिया है, राउफ जो भी कि जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। और गरबा की बात करें, गरबा आपके गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप अगर इन क्वेश्चनों में से अगर 12 प्लस या 13 या पूरे 15 क्वेश्चन कर लेते हैं तो मान लीजिए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। तो क्वेश्चन कह रहा है, राज्यसभा एवं विधान परिषद को कौन भंग कर सकता है? तो कौन भंग कर सकता है? ऑप्शन राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिए, राज्यसभा और विधान परिषद को कोई भी भंग नहीं कर सकता है। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत व चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण का कार्य करती है? तो भारत व चीन के बीच कौन सी रेखा स्थित है? ऑप्शन रेड क्लिफ रेखा जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच है, मैकमोहन भारत और चीन के बीच है, और डूरंड पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। और अगला क्वेश्चन, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? ऑप्शन बी मैकमोहन रेखा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है।
अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप वीडियो के साथ बने रहिए और मेरे साथ ही इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते जाइए। तो क्वेश्चन, भारत में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है असम, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड। और इसकी स्थापना हुई थी 1936 में, 1936 में। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? कौन है? तो भारत की सबसे चौड़ी नदी हमसे पूछी है, तो हमारा सही आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। चौड़ी नदी अगर आपसे पूछे तो आपका आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। अगर आपसे लंबी नदी की बात करें तो गंगा आपका आंसर होगा। तो हमसे पूछा है चौड़ी नदी, तो आपका ब्रह्मपुत्र बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया? तो हमारा सही आंसर होगा 22 जुलाई 1947 को, जो कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। और दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के सबसे पहले गृह मंत्री कौन थे? ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल या इनमें से कोई नहीं। तो गृह मंत्री कौन थे प्रथम? हमारा सही आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम, ये आपके भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। ये क्वेश्चन भी आता है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो सही आंसर होगा मौलाना अबुल कलाम। अगला क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सियाचिन ग्लेशियर, ऑप्शन उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या सिक्किम। तो सियाचिन ग्लेशियर जो कि सबको पता होगा कि यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, जम्मू कश्मीर। दोस्तों, ये थे आज के क्वेश्चन। तो जिसने भी 15 क्वेश्चनों में से 12 प्लस या फिर पूरे के पूरे 15 क्वेश्चन कर लिए हो तो उनकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। तो और भी मेहनत करें, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों आप अपनी तैयारी करते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।